आज देखते हैं कि पिछले सालों में मैथ्स के क्वेश्चन ने स्टूडेंट को कहाँ कहाँ कंफ्यूज किया है, क्योंकि पीआईक्यू सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते, ये आने वाले पेपर का पैटर्न भी बताते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ आंसर निकालने के लिए नहीं। हर क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे उसका कॉन्सेप्ट, सही अप्रोच और एग्जाम में होने वाली कॉमन मिस्टेक। तो पेन और नोटबुक रेडी रखिए और देखते हैं आज के पीआईक्यू में आपका स्कोर कितना रहता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहले खुद अप्रोच कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कमेंट में छोड़िए। और यहाँ एक बात याद रखिए, एग्जाम में कैलकुलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सही तरीके से समझना होता है। सो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक होता है एपी का एक मेथड यूज करते हैं, वो लॉन्ग हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ, पहले ये देखिए 12999 3 डिजिट नंबर बोला, तो हम 1 से लेते हैं। 1 से 99 तक कितने डिविजिबल होते हैं, तो इसको चेक करने के लिए हम जो लास्ट होता है इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो कितना आ जाएगा। रिमाइंडर नहीं लेना है, जहाँ जहाँ तक पूरा जा रहा है वहाँ तक लेंगे। 1 3 इधर 6 जा 36, 3 इधर 6 जा 36, पॉइंट के बाद का लेना है। तो मतलब 6 से 1 से लेके 999 तक कितने 166 है, 6 से डिविजिबल होंगे। अब हमें लेकिन पूछा है कहाँ से है, 3 डिजिट नंबर। क्या बोला है, 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 1 to 99 देखेंगे। अब 99 तक के लास्ट को कर दो, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो अब क्या करिए, इसका आंसर निकालने के लिए हम 1 से 99 तक का यहाँ माइनस कर देंगे, मतलब 100 तक का माइनस हो जाएगा, मतलब 99 तक का। तो इसका आंसर आएगा 166 माइनस 16 इज इक्वल टू वट, 6 माइनस 6 0, 6 से 1 5 1, दैट इज अवर आंसर। आया समझ में, बहुत सिंपल है। हम सीपी का मेथड यूज नहीं करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम सीपी का मेथड यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, हमें ए निकालना, उसका डिफरेंस निकालना, फिर ए एन निकालना, मतलब एपी बहुत लंबा मेथड हो जाता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए 2019 के पेपर में आया हुआ है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोला, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन 4/9, 10/21, 21/63। सो कैसे करेंगे, कमेंट में बताइए इसका आंसर। देखिए अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी एलसीएम। ठीक है, तो चेक करते हैं, पहले 4, 10 और 20 का एचसीएफ निकालते हैं। 4, 10 एंड 20। अगर आपको एक मेथड नहीं आता है तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक मेथड होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, यहीं पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, इसको हम 5 इंटू 2, 2 इधर आ गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4, 4 इधर आ गया है, 4 इंटू 5, 5 भी आ गया है, तो हम इसका नहीं लेंगे। तो हमारा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 टू 10, 10 टू 20। तो देखिए ये मेथड मैं अभी आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। तो कॉमन क्या है 2, तो 2 इसका एचसीएफ और एलसीएम कितना है इसका, सारे इंटू कर दो, 5 टू 10, 10 टू व्हाट, ओ सॉरी, एचसीएफ हो गया 2। अब एलसीएम निकालना है नीचे वाले का, तो देखिए 9, 21 एंड 63 का।
इसको हम ऐसे रहने देते हैं, इसको करेंगे हम, इसको भी कर लेते हैं 3 × 3, 21 को कैसे लिखेंगे, 21 को 7 × 3 इधर आ गया है तो 7 ऐसे रहने दो, ये 9 7 9 इधर आ गया, 7 इधर आ गया, तो इसका एलसीएम 7 3 21, 21 3 63 इसका एलसीएम। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2/63। ओके, आया समझ में, बहुत सिंपल है। एचसीएफ कह निकाल, अगर इसी में अगर एलसीएम पूछ देता तो हम क्या करते, एलसीएम ऑफ एचसीएफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि कौन से पेपर में आया है, ये आया है आपका यूटेट 2019। ठीक है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन सेम होते हैं, ये मत सुनने सीटेट यूटेट का, वहाँ इसमें ये देखिए कि मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें लिए। ठीक है, सो बढ़ते हैं इसके तरफ। ये एक हमें फैक्टोरियल दिया है, क्या दिया है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस ये कहाँ तक 100 फैक्टोरियल तक हमें ये, तो हमें इसमें पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। कभी भी जो जो भी नंबर से बोलेगा, ठीक है, हम एक चीज देखते हैं, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 6। अब चेक कीजिए, अब 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल इज 24। 6 से एक ऐसा नंबर है जो 3 फैक्टोरियल के बाद सबको काटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो हम इससे आगे लेते नहीं है, 3 फैक्टोरियल से आगे हम लेते नहीं है। ठीक है, 100 तक तो हम पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि हर उसमें 6 बचा होगा, जो कि 6 हमारा हर एक टर्म को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और यहाँ अगर डिवाइड कर देगा, ठीक है, आया समझ में, तो 3 फैक्टोरियल से ऊपर लेते नहीं है, तो इसका 3, तो यहाँ पे जो बचा हुआ टर्म है, क्योंकि 6 से 2 + 1 3 डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा रिमाइंडर इसका 3 आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है, फैक्टोरियल तोड़ो, एक एक नंबर को डिवाइड करो, जहां से 6 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दे वहां से छोड़ दो। आया, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टू नंबर आर इन रेशियो ऑफ 1:2, टू नंबर हमारे पास जिनका रेशियो 1:2 है। इफ 7 बी एडेड टू बोथ, दोनों में 7 जोड़ दो, क्या बोला, दोनों में 7 जोड़ दो। ठीक है, देयर रेशियो चेंजेस टू 3:5, उनका रेशियो चेंज होता है, हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या बोला, हम रेशियो को एक किस में ले सकते हैं, जो ये 2 नंबर है, 2 नंबर आर इन रेशियो, तो रेशियो को नंबर में अगर हमें लिखना है तो हम ये बोल सकते हैं, जो 2 नंबर है, 2 नंबर आर एक्स एंड 2x, हम इसको इसमें लिख सकते हैं। आया समझ में, तो इसने क्या बोला, इस फ्रैक्शन में 7 ऐड कर दो, तो मैं देखता हूँ x + 7 अपॉन, और क्या 7 किस में, 2 में, तो हम 2x + 7 ऐड कर देंगे, जो कि हमारा क्या बन जाता है, बोल रहा है 3/5। ठीक है, आया, तो ग्रेटर नंबर ढूंढना है, तो ये तो हमारे नंबर थे, तो जिसको हमने x में तोड़ा, रेशियो को हम x में तोड़ सकते हैं, तो हम इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5x + 7 5 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, 6x + 21, तो यहाँ से इस 5x से कोई इधर ले जाएंगे तो यहाँ x बच जाएगा, 21 इधर लाएंगे तो 4, 3 में से 2 1, तो x इज हमारा क्या आ गया 14। x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x = हमारा 14 आ गया, एंड सेकेंड नंबर ये हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर आ जाएगा 2 × 14 = 28, जो कि हमारा क्या है, ग्रेटर। सो आंसर क्या आ गया 28, तो कहाँ है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आया समझ में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 8 10 एंड 15 लीव रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो क्या बोल रहा है, 2 रिमाइंडर छोड़ता है,
या तो इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन करने का मेथड क्या है मैं बताता हूँ। या तो इन नंबर का एलसीएम निकाल लो, क्या कर लो, इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लो, और क्या कर लो, एलसीएम निकाल के हम क्या कर सकते हैं, 4 डिजिट नंबर मीन्स तो क्या आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब उस जो रिमाइंडर आ रहा है वो इनको डिवाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करना चाहिए वो एलसीएम को। या तो फर्स्ट मेथड ये है, इनका एलसीएम निकालो, अगर वो जो एलसीएम आ रहा है वो इनमें से डिवाइड करे तो वो इसका आंसर होगा। ठीक है, नाउ एलसीएम वाला मेथड बहुत लंबा, पहले एलसीएम निकालो फिर उससे चेक करो। इससे अच्छा हम क्या करें हैं, ये क्या बोल रहा है, 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है हर केस में। 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है मतलब अगर मैं इन ऑप्शंस में से 2 2 घटा दूं तो क्या होगा, 2 घटाने के बाद पूरे नंबर को तो डिवाइड करेगा ही। यहाँ -2 कर दूं क्योंकि सब में बराबर छोड़ रहा है, इसका मतलब अगर घटा दूंगा, इसमें ये घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो 78 10, यहाँ भी -2 कर देता हूँ 6 7 0 1, यहाँ भी -2 कर देता हूँ तो 8 में से 2 6 9 1 1। अब इन नंबर से आप चेक कर सकते हैं, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इन नंबर्स के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन 5 से ये पता चल गया है कि ये नंबर है, ये जो हमने माइनस करके निकाली पूरी पूरी डिवाइड कर रहा है, तो मैं अगर इसमें ये ऑप्शन में अगर इसको डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो हमारा इसमें क्या हो गया, ये इसका आंसर। 10 से आप चेक कर सकते थे, यहाँ 0 किसी के पास नहीं है, इसके पास है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल मेथड है, रिमाइंडर बोले तो सब में घटा दो। आया समझ में, बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेवरेट है, जो कि आया है सीटेट 2000 इसमें 12 में। ठीक है, तो क्या बोलता है, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का प्लेस वैल्यू देखिए 6 3 6 0 6, तो इसका प्लेस वैल्यू 6, इसका 6 से इंटू 100 ऐसे ही निकाल देना, इसके बाद नहीं करेंगे ऐसे, इंटू 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा, ऐड कर दो 6, ये हो जाएगा, यहाँ 6 से 100 यहाँ 6, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करो इसको, और ऑप्शन में आया ये 6 ये 0 ये 6 ये 0 ये 6, सो 60606 इज आवर आंसर। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में बहुत लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लेस वैल्यू क्या कहते हैं, जिस स्थान पे है और उसकी जो क्या कहते हैं 1 से 10 से किस प्लेस में आ रहा है उससे इंटू किया जाता है, और फेस वैल्यू होती है जो नंबर दिखता है वही उसकी फेस वैल्यू। अगर 6 का पूछ दो 6 ही इसकी फेस वैल्यू हो जाती, तो इसका आंसर ये आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्या 7th क्वेश्चन। ये भी सीटेट 2012 में आया है। द डिफरेंस ऑफ 5671 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर जो है हमारा वो है 5671 एंड रिवर्स करके रिवर्स नंबर क्या है हमारा 1765। अब बोला इसका डिफरेंस निकालो, तो इसको माइनस कर दो, तो क्या आएगा माइनस करके, 11 में से 5 6, 6 में से 6 0, यहाँ कितना बच गया 16 में से 9, तो ये आ गया हमारा, और यहाँ बचा इधर आया कैरी 4 में से 1 3, तो ये हमारा इसका आंसर जो कि है 3906, ये है हमारा इसका आंसर। सिंपल, बढ़ते हैं आगे। मैं एक चीज बता दूं, नंबर सिस्टम एक ऐसा क्या कहते हैं चैप्टर है, ठीक है, जिसमें से पेपर 1 में कुछ भी नहीं तो 8 या 9 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम से आते हैं। नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन, डेसिमल, एलसीएम सारे चीज़ आ जाती है, ठीक है, और बचे हुए में कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही
8वां क्वेश्चन पेपर 2 में भी आता है। तो नंबर सिस्टम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन अभी 2026 तक के नंबर सिस्टम के लिए है। तो ये अगर आपकी स्ट्रांग हो गया तो पेपर मैथ्स का पेपर तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। इन द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों के प्रोडक्ट द सम ऑफ द टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट। अब क्या करेंगे, क्या बोल दिया, टेंस और उसका यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसके 2 डिजिट का इंटू कर देंगे। 5 9, यहाँ पे है 3759 इंटू 9573। आप कभी भी पूरा नंबर डिवाइड नहीं करेंगे, आया समझ में? क्या नहीं करेंगे, पूरा नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 9 3 27, तो यूनिट डिजिट हमारा यहीं से निकल गया। ठीक है, यूनिट डिजिट तो क्या है, 9 3 27, 7 इसका एक यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, आया समझ में, यूनिट डिजिट 7 आ गया। 2 कैरी चल जाए, 5 3 15, 15 2 जा कितना होता है, मैंने क्या किया 3 से 9 को करो, मतलब इतना देखो, ये पीछे का बोल जाओ। हम अगर 10 से डिजिट तक बोल रहा है तो हम इतना ही लेते हैं। पहले 7 3 21, 9 3 27, 7 तो यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, अब 2 यहाँ कैरी चल जाएगा। ठीक है, तो 5 3 15, 15 और 2 70। ठीक है, एक ही आएगा यहाँ पे 70। ठीक है, फिर इससे करेंगे तो 9 7 63, 3 आएगा इधर, 6 से कैरी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो 10। तो जो हमारा 10 डिजिट है, 10 डिजिट वो क्या हो जाएगा, 0। तो सम पूछा है, तो सम आ जाएगा हमारा इसका 7। तो ये इसका आंसर। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इन दोनों को इंटू कर लेना। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप इनको ऐसे इंटू करेंगे 59 73, जब मैं 3 से कर रहा हूँ तो मैंने केवल 9 27, 2 इधर, 5 15 17, यहाँ पे इंटू आ जाता है, इसलिए मैंने वो नहीं किया। 7 तो यूनिट डिजिट ही आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे इंटू आ गया मतलब 0 आ जाता है। अगर हम 9 7 63 तो सेकंड डिजिट तो यही आएगा ना, तभी 0। मैंने वो सीधे इसमें कर दी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आए समझ में? बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आगे हम सीटेट 2012 के पेपर में ये क्वेश्चन आया है, क्या बोलता है, इस नंबर को इससे डिवाइड करना है। मीन्स 567 567 567 को डिवाइड करना है 567 से। देखिए पहले जहां तक जाता है हम इसमें कुछ वो करते नहीं है, तो ये क्या जाता है, ये 3 नंबर लेंगे क्योंकि 3 नंबर का डिजिट है, तो 1 जा 567, फिर 5 में जाएगा नहीं तो हम इसके लिए 0 लेते हैं, फिर 6 में जाएगा नहीं इसके लिए हम 0 लेते हैं, फिर ये 7 आ गया, अगर तीनों में चले गया तो 1 आ गया, फिर ऐसे ही यहाँ 00, यहाँ 1। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ, यह आ गया हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि रहेगा सीटेट 2012 से। इसमें क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता। 19,000 प्लस 1900 प्लस 19,1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 19,000 को कैसे लिखेंगे, 19 इंटू 1000 प्लस 1900, इंटू 100 प्लस 19,1 मतलब 19 इंटू 1। तो इसको कर दो, 19 000 1900 प्लस 19, इसको ऐड करेंगे। देखिए पहले यूनिट लीजिए, ऐसे ही करना आना चाहिए। 9 यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, सेकंड डिजिट लीजिए 1, यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये 1 आ गया। अब बचा गया थर्ड डिजिट 9, यहाँ 0 तो यहाँ 9 आ गया, फिर ये बचा 1, यहाँ 10, तो ये क्या आ गया 0। ठीक है, 1 1 2, ठीक है, सॉरी 1 और 1 कैरी 2, तो ये हमारा आंसर 20919। आया समझ में? सिंपल था। इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, हमें 19,000 कैसे लिखा होती है, तो 19 इंटू 1000 क्या होता है ये, तो ऐसे किसको
कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ टू का प्लेस वैल्यू, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था जो कि मुझे कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप इसका आंसर फटाफट कमेंट में क्लिक करिए मेरे सॉल्व करने से पहले। इसका प्लेस वैल्यू 20, इसका 2000, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2020 इज योर आंसर। ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम लेंगे नहीं। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि रहेगा एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम ऑफ दिस। ठीक है, सो देखिए 12 एंड 16 का मैं एलसीएम निकालना ऐसे करके नहीं करूंगा। देखिए 12 और 16 का एलसीएम ऐसे निकालिए, फैक्टर कीजिए। मैं यहाँ पे पहले वाले नंबर का टोटल फैक्टर कीजिए, 4 3 जा 12। अब यहाँ क्या करूंगा मैं, 4, इसको तोड़ेंगे तो 4 4 जा, तो हमें पता है एक 4 यहाँ आ गया है, तो यहाँ सिर्फ एक 4 आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो इन नंबरों का जो एलसीएम आ गया वो आ गया 48। 10 एंड 15 का निकालते हैं, 10 एंड 15 का एलसीएम, इसको मैं पूरा पूरा करूंगा, 5 इंटू 2, यहाँ आएगा 5 3 जा, तो यहाँ तो 5 है कॉमन, तो 3, 5 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, तो इनका एलसीएम आ गया हमारा 30। तो बोल क्या रहा है, एलसीएम ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो 48 इंटू 30, इसको भी ऐसे करिए, 0 इधर आ गया, 8 इधर 24, 2 इधर, 4 इधर 12, 12 टू 14, दैट इज अवर आंसर। 1440 कहाँ है, यहाँ। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले यदि आपको ये जो मैंने नोट्स बना रखे हैं नंबर सिस्टम से लेके, अगर इसकी स्कैन कॉपी आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, उसके बाद कमेंट में नंबर सिस्टम लिख के छोड़ दीजिए, मैं आपको ये अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पीवाई के। ओके, बढ़ते हैं आगे। दिस सम ऑफ ऑल फैक्टर, पहला मेथड बताता हूँ कि यह कैसे निकालते हैं। पहले तो हम ये 100 है, 100 को कौन कौन डिवाइड करता है, फैक्टर बोल रहा है, तो 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 इसको डिवाइड करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 करेगा, इसको 5 करेगा, 6 नहीं करता, 7 8 9 नहीं करता, 10 करेगा, 11 नहीं करता, सीधे 20 करेगा, 20 से के बाद 25 करेगा, 50 करेगा और 100 करेगा। तो इनको ऐड कर दो, अगर मैं इनको ऐड करूँ 100 50 150 175 195 205 210 210 एंड 7 217 इसका आंसर। ठीक है, बट अगर इससे बड़ा नंबर आ गया फिर आप क्या करेंगे, इसका ये ऐसे करके फैक्टर निकालेंगे फिर ऐड करेंगे। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू होता है, सम ऑफ फैक्टर होता है क्या, देखिए पी, ये पी है। ठीक है, मैं इसका आपको एक भी सॉल्यूशन करके बताऊंगा। पी की पावर एन, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1 इंटू क्यू एम प्लस 1 माइनस 1 अपॉन क्यू माइनस 1। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, गारंटी है आपका ये वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम कभी कभी बड़े नंबर का फैक्टर, कोई एक फैक्टर भूल जाते हैं तो ऐड करने में दूसरा आ जाता है, लेकिन इस मेथड से आप गलत नहीं करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा, हमें 100 का एलसीएम लेना है, 100 का एलसीएम 250 225, बट कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 का 5 5 का 1, तो ये क्या आ गया 2 2 की पावर 2 इंटू 5 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा p, और ये पावर में जो ये इसका n हो गया, ये q की पावर m हो गया, तो इस फॉर्मूले में रखना है। तो कैसे रखेंगे, p क्या है, p हमारा 2 है, n क्या है 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 इंटू q, q क्या है 5 2 प्लस 1
-1/5 तो इसको कैसे निकालेंगे देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, ये 2 की पावर 3 8 होता है, 8 - 1 क्या होता है, 8 - 1 होता है हमारा 7, 2 - 1 1/1 इंटू 5 का क्यूब 125, 125 - 1 124/4, इससे काट दो, 4 3 = 12, 4 1 = 4, इंटू करो इन दोनों को, इंटू करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 7 1 = 7, 7 3 = 21, दैट इज अवर आंसर। सिंपल, दोनों मेथड याद रखिए, बट अगर बड़ा नंबर हो तो हम इस मेथड से नहीं करेंगे, फैक्टर मेथड से, कि उसका फैक्टर निकालते रहे कौन कौन उसको डिवाइड कर रहे हैं, सीधे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आया समझ में? तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर का ये वाला फॉर्मूला याद रखना। जगह थोड़ी मैंने कम बचा दी, बट कोई नहीं, ये फॉर्मूला आप कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है, आया समझ में? बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। हाउ मनी टाइम विल द डिजिट 2 बी रिटर्न इफ नंबर्स फ्रॉम 11 to 199 आर रिटर्न। तो आप सीधे सीधे इसको गिनना ही पड़ेगा आपको, तो इसको गिन लेना। जैसे 11 से बोल रहा है तो 12 में 1 आ गया, तो 11 से लेके 20 तक 2 आ गए, और 21 से लेके 30 तक 10 आ गए, तो 12 ये हो गए। फिर आगे वो गिनिए, तो इसके टोटल आते हैं आपके क्या, 39, आप गिन लेना इसको। ठीक है, ये तो मैं नया क्वेश्चन था, मैंने सोचा, जो कि 2012 में आया लेकिन पेपर 2 में आया, ये इस बार फर्स्ट पेपर में आ सकता है। ठीक है, सीटेट हमेशा यही करता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। When 398 is divided by 5 the remainder is, इसको तो आप नॉर्मली कर सकते हैं, 398 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, क्या आया 5 7 जा 35, 4 इधर, 5 9 जा 45, 3, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, बचा कितना 3, आया या नहीं आया, तो इसका आंसर 3 लगा लो। 2012 के पेपर में आया है, पेपर 2 में आया वो भी, इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो पहले सरल क्वेश्चन थे ना, वो पेपर 1 में इस बार अब पूछे ना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मैंने दोनों इंक्लूड किया नंबर सिस्टम से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 3 की पावर 10, 3 × 10⁵ प्लस 4 × 10⁵ प्लस 7 × 10⁵ प्लस 5, तो क्या पूछ रहा है, इसको कैसे करेंगे, मतलब सीधे सीधे ऐड करना है, कर सकते हो। 5 0 है, 10⁵ है ना, तो 3 × 10⁵ को क्या लिखेंगे, 10 मतलब 5 0 है ना, यही हुआ, प्लस 4 × 10⁵ तो मतलब 1000 होता है कि नहीं, 10⁵ मतलब ये तो 0 सॉरी, प्लस 7 × 10⁵ 100 प्लस 5, तो 1 2 3 4 5 देख लो कहीं पे, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ज़्यादा बड़ा डिजिट है, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, बहुत बड़ा है, तो इसका ऑप्शन सी, सीधे सीधे हमने बड़े नंबर हमने ऐड नहीं किया, ऑप्शन अलग अलग थे, यहाँ हमारे कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे टोटल 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 ही है, तो हम ऐड करने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, 5 है तो 5 0, 3 है तो 3 0, 2 है तो 2 0, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आया, हम ऐड नहीं करेंगे, ऑप्शन अगर एलिमिनेट वो करने वाला है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन
एलिमिनेट करेंगे। मैं समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि आया है पेपर 2 में 2012 के। दिस सम ऑफ टू नंबर इज 32। दो नंबर का सम कितना 32। इफ वन इज, इनमें से एक नंबर दिए, मतलब एक नंबर 36 से है -36, और दूसरा नंबर मान लेते हैं x है, उनका सम कितना है 32 है। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ, तो x इक्व टू इधर ले जाओगे तो ये प्लस में आएगा, 6 दूनी 8, 3 3 6, तो इसका आंसर कितना आ गया। सिंपल है, सिंपल है, तो इसका आंसर यह। ठीक है, आया समझ में। अगर आपको मेरे ये क्वेश्चन PYQ चाहिए तो कमेंट में नंबर सिस्टम जरूर लिखना, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बट पहले सब्सक्राइब प्लीज एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। अ क्वेश्चन आस्क विच नंबर डिवाइड 2 की पावर 10 -1। अभी पेपर 2 में तो आया है, लेकिन सिंपल है, क्योंकि अब हमें 2 का तो ये पावर तक याद होना ही चाहिए। पहले तो मैं बता दूं 2 की पावर 10 कितना होता है। 2 की पावर 10 1024 होता है। अब 2 की पावर 10 -1 1023 होता है। अब देख लो 10 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है। 4 करेगा, 4 पहले तो लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा। 3 इनके सम को डिवाइड करना चाहिए, 3 4 5 1 6, तो इसका मतलब 3 इसको डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल बहुत मायने रखेगा। अभी अभी मैंने इतने क्वेश्चनों में कितने बार डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, फाइंड द नंबर, फाइंड द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस। अब एलसीएम, अब देखो जब इकट्ठा पूछे ना तो सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको कौन सा मेथड बताया, 4 20 28। ठीक है, 4 का करो तो हम इसको 2 इंटू 2 लिखते हैं। इसका कैसे करेंगे, 4 5 जा। अब यहाँ 4 पूरा पूरा है तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 4 पूरा पूरा है, यहाँ खाली 7 लिखेंगे। 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 72 जा एलसीएम इसका 7 5 35, 35 2 जा। पहले तो मैं यहाँ पे एक बार पूरा लिख लेता हूँ, ये ऐसे आ रहा है, ये 4 इधर है, तो हम कॉमन वाला नहीं लेते हैं। क्या वाला कॉमन वाला, एक ही बार लेते हैं, तो ये सारे कॉमन है। ये 4 2 2 जा 4, ये सारे कॉमन है, तो एक बार लो। 7 बाय 35, 35 4 जा 140, तो इसका एलसीएम 140। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ लेते हैं सिर्फ कॉमन, तो 4, तो इसने बोला इनका सम कितना है, तो कितना आ जाएगा 144, दैट इज अवर आंसर। तो ये हमारा आंसर आया। कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है, एलसीएम इसी मेथड से निकालना। अगर उस मेथड से गए ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बड़े मेथड छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा इफेक्टिव है, मैं ये पहले ये बता दूँ। द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब देखिए मैं क्या बोलना चाहता कि फेस वैल्यू क्या होता है, 1 2 3 4 5, 2 का फेस, सॉरी 3 का डिफरेंस में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 3 का फेस वैल्यू। जो नंबर है फेस वैल्यू, जो नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू है, बट इसका जो क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू है वो 3 इंटू 100, जो कि हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 300। तो डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस घटा दो, 300 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 397, दैट इज अवर आंसर। आया या नहीं आया, आया। ठीक है, बढ़ते हैं 907, 90707 को हम 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए हम पहले इसको पूरा पूरा डिवाइड करके देखते हैं। 9 1 जा 9। ठीक है, अब 0 में नहीं जाता तो यहाँ पे 0 आया या नहीं आया, आया ना। एक मेथड ये बता रहा हूँ मैं जिससे सीधे सीधे किया जाता है। फिर 7 में नहीं जाता, फिर 70 में जाता है। 9 7 जा 63, कितना होता है 9 7 जा 63, 7 इधर, तो 7 कितने बार जाएगा 8 जा 72,
तो रिमाइंडर 72 में 77 घटाओ, रिमाइंडर दैट इज 5। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब मैं एक सिंपल मेथड बताता हूँ। कोई लोग तो ऐसे करते हैं कि डिवाइड निकालता रहा तो रिमाइंडर ऐसे, और वो भी ऐसे नहीं करते हैं, वो फिर ये वाला लगाते हैं, जो कि मेरे को एक हर किसी को टाइम कंज्यूमिंग है, और आपको पता है सीटेड में टाइम का बहुत मायने रखेगा। तो 9 से इसको डिवाइड करने के लिए हमें पता है 9 से डिवाइड करने के लिए इनकी सम को डिवाइड होना चाहिए, तो ऐड कर दो, यूनिट डिजिट वो डिजिट से ऐड कर दो। 9 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 7 कितना होता है? 9 9 7 16, 16 और 7 23, 23। अब इसके बाद बताओ क्या जोड़ के मैं इसमें जोड़ूं कि वो अगला नंबर कट जाए। अगर मैं यहाँ पे 5 जोड़ूं तो 27 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा बचा हुआ नंबर क्या है? सॉरी 28 आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे गलती होगी, 27 ही, मतलब अब इसको दे दो 9 से डिवाइड, तो 9 टू जा 18 होता है, 18 में क्या ऐड करें? 5, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5। जो नंबर ऐड करके आया ना उसको 9 से डिवाइड कर दो, कर दिया, 2 बार जा रहा है 18, 23 में से 18 5, तो 5 इसका आंसर। सिंपल। ठीक है, ये तो बोलते हैं हमारा, है कि नहीं? तो बढ़ते हैं अगला। सो फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्या करना आपको पता ही है, लाइक मारो, शेयर करो, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोलता है? अ फ्रेश फिश, एक फ्रेश फिश है, बिकम 1/3 ऑफ इट्स वेट, अपने वेट का 1/3 हो जाता है वह उसको जब सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। सुनीता पाई 1500 केजी फ्रेश फिश कितने किलो में? 25 रुपये पर किलो में। तो हम खरीदती है का मतलब ठीक हो गया, एंड सेल बेचती है ड्राइड फिश को 80 रुपये केजी पर केजी में। हाउ मच डज सी अर्न? पहले तो हम इसका बाई, बाई का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। 1500 किलो लाती है, 1500 केजी लाती है, जिसको इनटू कर दो किससे? 25 रुपये पर केजी। तो 25 जीरो जा जीरो, 25 जीरो जा जीरो, 25 पंजे 125, 5 12, 12 और 25 37। तो ये आ गया हमारा 37,500 इसका सीपी हो गया। अब उसने क्या बोला, जो ये 1500 किलो फिश लाए ना वो ड्राई करने के बाद 1/3 हो जाता है। तो ड्राई फिश का वेट, ड्राई फिश का वेट क्या हो जाएगा? 1500 किलो लाती है और उसका वेट 1/3 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15, 500। तो ये बचा कितना? 500 केजी। अब इसको, इस ड्राई फिश को उसने बेचा है, तो बेचा का मतलब सेलिंग प्राइस, 500 केजी को कितने में बेचा है? 80 रुपये किलो में बेचा है। ये जीरो इधर कर दो, 8 जीरो जा जीरो, 8 जीरो जा जीरो, 8 5 6 40, आ गया 40,000 रुपये। तो उसने कितना पैसा कमाया? उसने कितना पैसा कमाए का मतलब होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है? एसपी है हमारा 40,000 माइनस 37,500, तो कितना आ गया? 00, 5 का 5, 9 में से 7 2, इतना रुपए उसका प्रॉफिट हुआ है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो कहाँ गया 2500 रुपये? ये हमारा आंसर। ठीक है, अभी सोच रहे होंगे ना अब कि पेपर 2 में आया है, ये क्वेश्चन हमारा 2013 के सीटेट पेपर 1 में आया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि पेपर 2 के क्वेश्चन यहाँ भी पहुँच सकते हैं। सॉरी, मैंने ये दिखा नहीं सका शायद आपको, ये थोड़ी गलती होगी, तो आप इसको देख लेना। मैंने आपको बोल के तो सुना है, एक बार और रिवाइंड करना है इसको, है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दी नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 105। अब 100, वहां क्या बोला था? नंबर ऑफ फैक्टर। यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर पूछा, वहां सम पूछा, सम के लिए वो फॉर्मूला लगाना है। नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे बताइए? हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर के लिए सेम, पहले एलसीएम करो। मैं यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला लिख दूंगा।
पहले सेम एलसीएम निकालो 105 का, तो जो कि होता है हमारा क्या, 5 1 6 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 1 इधर 3 5 जा 15, 5 से जाएगा 7 बार 7 1, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो मैं इसका आपका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर। मैंने आपको क्या बता दिया है, सम ऑफ फैक्टर बता दिया है। नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है p की पावर, सॉरी ये जैसे पी क्यू है, ये क्या है, इसको मैं ले लेता हूँ क्या, एन एम एन लिया था हमने, ठीक है, मतलब ये क्या है, p की पावर n इंटू क्यू की पावर m इंटू r की पावर o ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाता है इसको n प्लस वन इंटू m प्लस वन इंटू r प्लस o प्लस वन। इसका क्या है फॉर्मूला, सिंपल सा, नंबर ऑफ फैक्टर कितने, ये o है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। तो n क्या है, देखो क्या है n, n यहाँ पे है 1, 1 प्लस वन इंटू m क्या है 1, 1 प्लस वन इंटू o क्या है 1, 1 प्लस वन, ऐड करो 2 2 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, दैट इज अवर आंसर। कंफ्यूज नहीं करना है सम ऑफ फैक्टर और किसमें, नंबर ऑफ फैक्टर में। तो मैं फॉर्मूले भी लिखाते जा रहा हूँ, कॉपी निकाली होगी मैं जानता हूँ, तो नोट करना है, ऐसे मुंह देख के नहीं रहना है कि कैसे पढ़ रहा है, नया बंदा है तो इसको क्रिटिसाइज करना है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। नोटबुक निकालो और ये फॉर्मूले लिखो, नए बंदे हैं तो थोड़ा सपोर्ट तो करो दाजू, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। द नंबर ऑफ इंटीजर लेस देन -3 से छोटे एंड ग्रेटर देन -8। तो लेस देन -3 को लेना नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला है, लेस देन बोला है तो -3 लेंगे नहीं। तो इससे छोटा एक -4, फिर आता है -5, फिर आता है -6, फिर आता है -7, -8 से बड़ा, यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, तो -8 से बड़ा यही होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -8 -3, तो -3 से छोटे ये हो गए, -8 से बड़े ये हो गए, ठीक है। तो हमें ये वाले नंबर लेने हैं, तो कितने हो गए गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4। आया कि नहीं आया आप लोगों को, आया ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि पेपर 2 में आया हुआ है। क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो देखिए -3/8 इंटू -7/13, इसका पहले सॉल्व कर लो। रेसिप्रोकल होता है जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर देना, तो इसको करते हैं -3/8 इंटू -7/13, तो क्या आ जाएगा 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस 21/24, दो इधर एक ये हो गया। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 104/21, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन, आगे समझ में आया ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बोलता है क्वेश्चन, व्हेन हाफ ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15, 15 से बढ़ा दिया जाता है तो उसका रिजल्ट 39 आता है। तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था उसके डिजिट्स का सम क्या है। मान लेते हैं जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो x है, तो बोलता है इस नंबर का आधा इंक्रीज होता है 15 से, जो कि पहुंच जाता है 39। तो करिए इसको सॉल्व, क्या करेंगे बताइए। 15 को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा x/2 इक्व टू 15, 9 में से 5 4, 3 में से 1 2, 24, जो कि आता है हमारा 48, जो कि है हमारा x। तो x इक्व टू क्या आ गया हमारा 48। तो डिजिट्स का सम पूछा था, तो डिजिट्स का सम क्या होता है
8 + 4 = 12, जो कि हमारा है आंसर। तो ये आ गया हमारा बी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद हमें सॉल्यूशन निकाल। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। HCF ऑफ टू नंबर इज 28। ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, HCF ऑफ टू नंबर, दो नंबर का जो HCF है वो 28 है, और जो एलसीएम है वो 336 है। इफ फर्स्ट नंबर मतलब एक नंबर 112 है तो सेकंड नंबर इसमें पूछा है। तो याद रखना HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे लग जाते हैं। तो इसी मेथड को लगाइए और करिए। HCF कितना था 28 इंटू 336 इज इक्वल टू 112 इंटू सेकेंड नंबर। आया समझ में? अब क्या करना है, फिर सॉल्व करो, सेकेंड नंबर निकालो। क्या करना है मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है। सेकेंड नंबर इसको काटो पीटो और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ इस क्वेश्चन का। जल्दी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, काट पीट तो कर ही लोगे, तो मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए। इफ 2x अपॉन 3, इफ 2x अपॉन 3 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.6, तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 3 इधर डालूंगा, जो कि आएगा 36 1.8, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.9। यहाँ बोला है हमें 0.02y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी बताइए। ये आ जाएगा, इसको नीचे लाऊंगा तो ऊपर क्या बचेगा। देखिए, अगर मैं इसके 2 जीरो हटाऊं तो यहाँ भी इंटू करना पड़ेगा, 100 हो जाएगा, 100/2, तो ये आ जाएगा 50। सॉल्व करना इसको, मेरी तरह नहीं, ये तो जगह है नहीं। मैंने क्या कहा, इन दोनों को 100 से इंटू करो तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। y से 2 नीचे ले आओ तो काट दोगे 100 को तो 50 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया? और एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, ये यहाँ पे माइनस इसका वो था, तो हमें यहाँ पे y-1 मतलब y की पावर -1 कितनी हो जाएगी 1/50। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमें निकालना है x + y-1 इज इक्वल टू, तो ऐड कर दो, क्या आया था 0.9 प्लस, अब ये y इनवर्स से फिर से वही आ गया। अगर मैं y करूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा, है ना, बात तो है। मतलब इसको करेंगे तो ये भी आता है, इसको डिवाइड करो ना, y इनवर्स से निकालना है, 50 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.02, तो इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 0.92 आंसर। थोड़ा मेरे पास जगह है नहीं, ठीक है, तो आप ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। तो ये आ गया हमारा 0.92। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आया समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ p की इक्वल टू, क्या आया, p इक्वल टू ये है, p को q इक्वल टू ये है, तो p² - 2² निकालना है, वही बात है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे बताइए, पहले हम p² कर दें फिर q² कर दें, ऐसे हो जाएगा या नहीं होगा बताइए। हाँ, तो कैसे होगा बताइए। देखो, p इक्वल टू ये दे रखा है, q इक्वल टू ये दिया है हमें। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं दोनों दोनों में, p² करूंगा तो क्या आएगा और q² करूंगा तो क्या आएगा। देखो, ये वाला p है ना, इसका मैं p² करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 3² होगा, ये 3 3 9 होता है ऐसी,
इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 4000 माइनस 3 की पावर माइनस 4000, क्योंकि 3 का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, ये 3 का यहाँ 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। पी का स्क्वायर किया मैंने, ये क्या था यहाँ पे, ये प्लस था, सॉरी ये प्लस है, तो ये माइनस आता है तो ये 2 आएगा। अब कैसे आएगा देखिए, कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए कैसे आएगा। मैं अगर पी स्क्वायर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, देखिए पी स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूँ तो ये आएगा 3 की पावर 4000 प्लस 3 की पावर माइनस 4000, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे माइनस करूंगा तो ये आएगा, क्या आएगा, 2 इंटू 3 की पावर 2000 इंटू 3 की पावर, नीचे लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा इसमें, यहाँ पे फिर क्या आता है माइनस 2 इंटू 3 2000 इंटू 3 - 2000, ये नीचे आएगा तो ये दोनों कर जाएंगे तो ये -2 ही आएगा, तो पी स्क्वायर ही हो गया। वैसे ही मैं यहाँ पे क्यू स्क्वायर कर दे रहा हूँ आपके लिए, सेम आएगा 4000 प्लस 3 - 4000। अब यहाँ पे क्या होता है, सॉरी प्लस वाले के लिए प्लस होता है +2, यहाँ -2 आ जाएगा। दोनों को पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, दोनों को पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आपको समझ में आया ना, तो बढ़ते हैं उसी क्वेश्चन पे, देखिए तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज इक्व टू क्या आ जाएगा, 4000 प्लस 3 - 4000, ये प्लस था तो यहाँ प्लस होता है -2। अब इनको ऐड कर दो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो पी स्क्वायर तो ऐसे लिखो और क्यू स्क्वायर में ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएंगे, ठीक है। ये कट जाएंगे ना, माइनस करके देखना, मैं कर ही देता हूँ आपके लिए। 4000 प्लस 3 - 4000 प्लस 2, माइनस करना है 4000 माइनस 3 - 4000 प्लस 2, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, प्लस माइनस है ना तो कट जाएंगे। 2 + 2 = क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्व टू 4। ये हमारा क्या है आंसर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो, अगर नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना। दोस्तों, तो आज के PYQ में आपने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, बल्कि एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका भी सीखा, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट प्लस PYQ बेस्ड मैथ्स क्लासेस चाहिए तो क्लास को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत ही बोलना। और अब अगला क्लास में हम इसके नंबर सिस्टम बहुत मायने रखता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो आपको इसके नोट चाहिए ना, वो जो मैंने बोला कमेंट में लिख के नंबर सिस्टम और सब्सक्राइब करके मुझे भेज दीजिए, मैं ये आपको भेज दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक दो दिन और नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन 2016 तक के 26 तक के ख़त्म कर देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन बच जाए या कोई कॉन्सेप्ट बच जाए, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा मायने रोल रखता है। 8 से 9 क्वेश्चन पक्का दोनों पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सबसे बड़ा भरोसा रखना अपने आप पर। ओके, मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू।